तन मन धन से सबसे तैयार रहते हैं। और आज 25 अप्रैल है, वहाँ बाबा साहब की जयंती टेलीफोन एक्सचेंज राजेंद्र में मनाई जा रही है। और ये हमारे जितने भी समाज के लोग हैं और जो दूसरे समाज के, वो भी सब इकट्ठे होकर मनाते हैं। लेकिन जो चंदा वगैरह होता है हमारे समाज वाले ही देते हैं अधिकतर उसको, और हमारे जो अधिकारी हैं वो उसमें पूरा सहयोग देते हैं। और जो हमारे एम्प्लॉय या छोटे बोले वो भी सब इसमें पूरा देते हैं इसके अंदर। सर जैसे कि जयंती जो बीएसएनएल में मनाई जाती है, ये कितने वर्षों से मनाई जाती है? इसको 6 साल हो गए लगभग, 6 साल से रेगुलर मनाई जा रही है। तो जैसे कि इसमें अदर कास्ट के जो लोग रहते हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं, मान लो बाबा साहब की जिनमें आस्था रहती है, वो किस विषय पर बनाते हैं? नहीं, वो पैसा दे देते हैं, लेकिन वो उनका भी, जो बाबा साहब ने सबके लिए किया, संविधान लागू किया, वो एक के लिए नहीं है। संविधान सभी के लिए लागू है, हर नारी के लिए लागू है संविधान तो। और चाहे किसी जाति किसी समाज से मतलब नहीं है, जो नारी है उसका उत्थान ना एससी का होता, ना ओबीसी का होता, ना एसटी का होता। केवल डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज यहाँ। आप एससी ओबीसी जनरल में कौन से बात? मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ, खतौली मुजफ्फरनगर से हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं शाम को मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ। हाँ, है नहीं? नमस्कार, मैं राज सिंह तंवर, एक्शन इलेक्ट्रिकल, एलटीसी गाजियाबाद। और मैं आज जो कुछ भी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हैं, इन्होंने जो संघर्ष किया उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं की देन है कि आज हम इतनी उस पोस्ट पे कार्यरत हैं। एक लोग जो हैं हमें स्पेशल ये कहते हैं, जब बाबा साहब की जयंती बनती है, आपके लोगों से सुनने को मिला कि भाई संविधान में तो औरों ने भी लिखा था, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाई जाती है? बाकी सब तो थे ही नहीं, कोई बूढ़ा था, कुरुकल था, बीमार थे, सारा सहयोग तो इन्हीं का ही है। बाकी लोग काम करने की पोजीशन में नहीं थे, उनका नाम जरूर डाल दिया था उसमें, लेकिन वो फिजिकल कंडीशन उनकी नहीं थी वो कोई सहयोग कर सके। सारा काम जो किया हाथ से उन्होंने। तालियां बजाकर स्वागत करें सर, आपके पीजीएम भी हैं। मैं बुलाना चाहूंगा भंडार में उपस्थित गंगा सरन जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सेवा गाजियाबाद। और हेलो, हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी श्री राजेंद्र प्रसाद जी, तो कृपया करके स्टेज पर आए। और अपने जो फैमिली है सर, उनको भी सर प्लीज स्टेज पर लेकर आए सर, प्लीज। सर का सम्मान करें सर। सर ने अपनी सेवा 31/7/2024 तक अपने बीएसएनएल को दी और आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तालियां बजाते रहिए सर, सभी से अनुरोध है, तालियां बजाते रहिए, तालियों में कमी मत छोड़िएगा। हेलो, हेलो। जींस टाइट था नहीं सोची तुमको अधिकार दी, लिखी संविधान किए बड़ा उपकार दी। जींस टाइट था नहीं सोची।
बहुत ही सुंदर गाना गाया उन्होंने। अभी इनके पास बहुत खजाना है, अगर आप चाहेंगे तो ये बीच बीच में आपको ऐसे उत्साहित करते रहेंगे। लेकिन आपको सपने देखने का अधिकार नहीं है, सपने देखने का अधिकार नहीं है। ऑफिस में सन्नाटा छा गया, सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो बाबा साहब शांत थे, बाबा साहब ने वीडियो देखा और फिर जवाब दिया कि साहब सपना देखने का अधिकार भगवान ने सभी को दिया है, और सपना देखने का अधिकार भगवान ने सबको दिया है। तो उच्च अधिकारी जो थे अंग्रेज अफसर उससे फिर बोले अगर ऐसा है तो आप जो अपने को बहुत होशियार समझते हो तो ये साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि सपने के अधिकार सबको है। तो बाबा साहब ने कहा मैं आपको इस बात के जवाब आज नहीं दूंगा, आज नहीं दूंगा, मैं आपको इस बात के जवाब मैं अपने काम से दूंगा। जब मैं अपने काम से दूंगा और जब मेरा सपना पूरा होगा तो सब लोग मेरे को जाति से नहीं, मेरे को जाति से नहीं, मेरे काम से। बहुत धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूम में बुलाने से पहले एक छोटी सी शायरी मैं भी पढ़ देता हूँ। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से हम ये आगाज करते हैं। वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित हमारे सर्किल फाइनेंस सेक्रेटरी सेवा यूपी वेस्ट श्री दीपक चक्रवर्ती। तालियां बजाते रहिए। धन्यवाद साथियों। जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब जी के 134वें वर्षोत्सव आपको सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मंच पर शोभायमान हमारे हर्ष उल्लास के साथ गाजियाबाद सेवा का ये कर्मठ प्रयास रहा कि इस पर मंच पर स्वाभिमान हमारा उद्घोष करते हुए हमारे सर्किल प्रेसिडेंट माननीय बलबीर सिंह जी एवं साथ ही हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब माननीय अजीत कुमार गौतम जी, दलित विचारक, शोषित विचारक एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा से प्रेरित मान्यवर काशीराम जी के उद्घोष के साथ वह हिंदुस्तान पर अपना बाबा साहब जी का एक परिचय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा बहुत सौभाग्य है। माननीय डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साहब एवं सभी हमारे सर्किल सेक्रेटरी साहब विकास कुमार गौतम जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। अगले वक्ता को बुलाने से पहले सर हमारे 8-10 सम्मानित साथी हैं जो सम्मानित होने से रह गए थे, मैं एक एक करके मैं छू लाऊंगा और मैं श्री एनडी राम सर से अनुरोध करता हूं सर उनको मेडल दे करके बना करके उनको सम्मानित करें। श्री दयाशंकर जी, श्री दयाशंकर जी, मनीष कुमार, भाखड़ा नांगल डैम और भी हेमकुंड डैम सारे बने हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विजन के मुताबिक बने हुए हैं। साथियों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब, अगर आज जो लोग हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर लोग, सब लोग नहीं, बहुत सारे यहाँ साथी बैठे, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। साथियों, अगर बाबा साहब जैसा सोचे थे कि हमारे लोग पढ़ लिख करके कुछ और अगर निकल जाएंगे, सुविधा उनको और मिल जाएगी, तो हमारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे, कार्य को आगे बढ़ाएंगे और वो देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में, भारत के अंदर जो कुव्यवस्था फैली हुई है, जो असमानता रखा था, तो कोई चीज होती है कोई इसको चेंज कर देगा क्या, किसी भी मेजोरिटी नो, वो हो ही नहीं सकता। उसमें थोड़े बहुत हो सकते हैं क्योंकि हमारी देश प्रगति कर रहा है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारी पब्लिक है जो उनको चुन के भेजती है, उन्हीं के माध्यम से उसमें कुछ उतना फेरबदल किया जाएगा जो सोसाइटी के हित में, जो इंडिविजुअल के हित में और जो देश के हित में। अब आप देखिए, उनके पास 26 डिग्रियां थी और मोस्ट ऑफ देम वो बाहर की थी, सारी यहाँ की नहीं थी।
लेकिन बहुत गरीब थे वो। आप सोचिए गरीब आदमी स्कूल भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने डिग्रियां ली और हाई डिग्री की पोस्ट ग्रेजुएट प्लस PhD और रिसर्च वाली। लॉ और इकोनॉमिक्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे और इस पूरे विश्व में इंग्लैंड और अमेरिका हमेशा से ही हो रहा है। लेकिन हमारे देश में एक संविधान एक ऐसी चीज़ है जो उन सारी समस्याओं की सॉल्यूशन है, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, धर्मवाद हो, हर चीज़ को उनका इसमें सॉल्यूशन है। हमारे देश में जो 565 रियासतें थी, जो उसमें अलग अलग समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का निदान हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा गया है। और जो बाबा साहब ने जो एक ऐसा जो मतलब पूरे विश्व में एक हमारे विश्व के भारत की पहचान दी है, उसका अपने आप में कि मतलब कोई शब्द नहीं हमारे पास। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि हमारे बीच में बाबा साहब के साथ में कुछ रहे, कुछ साल रहे अपने मान्यवर अनिल गौतम जी हैं, हम उनको सुनेंगे। हमारे NT राम जी हैं जो अपने सेवा के बारे में बताएंगे और जो अपने समाज में और सब के बारे में बताएंगे। हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया। ये मैं 2 बुक लाया हूँ हिंदू कोड बिल की। मैं उस लड़की को दूंगा जो हिंदू कोड बिल को पढ़कर 4-10 लड़कियों को तैयार करे। अब आप बताइए, जब उन्होंने 1951 के अंदर हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, अरे चंद लोग जो अपने आप को कहते हैं बड़े ऊंचे हैं, अरे उनकी लड़कियों ने बाबा साहब का विरोध किया। एक अछूत मंत्री को हमारे ऋषि मुनियों के बनाए हुए कानून को बदलने का अधिकार नहीं है। कितना अपमान हुआ डॉक्टर अम्बेडकर का। यानी जिन लड़कियों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने, आज जो भी कोई लड़की है, मैं तो हर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ। जब मैं लड़कियों को कहता हूँ को सच बताने लगा है, खुमारी अजब उस पे छाई है ऐसी, खुमारी अजब उस पे छाई है ऐसी, हम ही पर ही तोहमत लगाने लगा है, हम ही पर ही तोहमत लगाने लगा है। और बचाया जिसे दोस्त बन मुश्किलों में, वही शख्स लड़ने लड़ाने लगा है, वही शख्स लड़ने लड़ाने लगा है। वो यादें वो वादे भी करके मुकर जाए, अब तो सियासी नशा उस पे छाने लगा है। और बस आखिरी ये शेर है कि अब कठिन है समझना बसर को कि किरदार असली छुपाने लगा है, वो किससे अजब अब सुनाने लगा है, हर एक झूठ को सच बताने लगा। क्या हमारे इतने साथी होते हुए, इतना हमारा स्टाफ होते हुए क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते? मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को उठाएं, इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सफल बनाएं। बाबा साहब ने जो आपको मंत्र दिया है, संगठित रहो संघर्ष करो, शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो, तो आप शिक्षित तो बन गए, आप लोग सर्विस में आ गए, संगठित भी हो, लेकिन संघर्ष करने में आप पीछे रह जाते हैं। साथियों, बाबा साहब की बहुत सी कुर्बानियां हैं, उनकी एक एक कुर्बानी बहुत हमारे समाज को, इस शोषित समाज को, इन्हीं छोटे दबे कुचले समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तुतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तुतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। हाँ जी सर। इधर जाओ गौतम जी, उधर जाओ। सर जी भीम जयंती आई है, भीम जयंती आई है, भीम जयंती आई है। जय हो करुणा हो, जय हो करुणा गौतम बुद्ध की। हमारे सर्किल प्रेसिडेंट साहब भी आ चुके हैं, हमारे सर्किल सेक्रेटरी साहब भी आ चुके हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और बस कुछ ही क्षणों में सभी और भी जो भी अतिथिगण हैं वह भी आ रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। अंकित भैया जितने बैठे हैं बाहर की तरफ जो खड़े हैं ना सबको अंदर बुला लो।